इन गलतियों की वजह से मैंने अपना जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब कर दिया। और क्या हो मैं अगर कहूँ कि ऑलमोस्ट हर जेईई एस्पिरेंट्स ये कॉमन मिस्टेक्स करता है। वीडियो को एंड तक पूरी देखना ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आप भी तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स नहीं कर रहे। ओके, तो मैं इसे एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा। तो ये बात है कुछ 2-3 दिन पहले की जेईई मेंस से मेरे। तो 2-3 दिन पहले मेरे को क्या करना चाहिए था? रिवीजन करना चाहिए था। लेकिन मैं पागलों की तरह पीवाईक्यूज कर रहा था, बस वो भी नए नए। यह नहीं कि अपनी पुराने जो पीवाईक्यूज जो मैंने मार्क कर रखे हैं उन्हें करूँ, मिस्टेक को रिवाइज करूँ। नहीं, मैं नए पीवाईक्यूज ट्राई कर रहा था। तो ये मेरी एक गलती थी। फिर ऐसा था कि मैं लास्ट के 2-3 दिन में भी पीवाईक्यूज ही कर रहा था। और मैंने सोची थी कि लास्ट के एक दिन पहले मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूंगा। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। तो लास्ट डे आया जेईई मेंस से एक दिन पहले, और मैं फिर रिवाइज करने बैठा। और फिर करते 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 मैं पक गया बीच में। और फिर ऐसे ही हो के मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया। वो क्योंकि मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था कि 6-7 बजे के बाद बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़ाई छोड़ देना और चिल करना बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कुछ 11-12 बजे तक पढ़ाई की थी जेईई मेंस से एक दिन पहले भी। और चलो, ऐसा भी नहीं कि 11-12 बजे तक पढ़ के मैंने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। मेरा आधा ही सिलेबस हो पाया था रिवाइज। हाँ, अब एक दिन पहले 11, 12, 60, 70 चैप्टर कैसे ही रिवाइज हो सकते हैं? तो फिर मैं पैनिक करने लग गया था कि मेरा तो अभी रिवीजन ही नहीं हुआ, फॉर्मूलाज याद नहीं है मुझे, तो कैसे क्या करूंगा? तो मैं फिर रात को ही पैनिक करने लग गया था। उसके बाद फिर सुबह हुई, सुबह भी मैं जल्दी उठ गया था थोड़ा। और मेरा ऐसा था कि मैं एग्जाम से पहले नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता हूँ तो मैं फिर भूल जाता हूँ। लेकिन वही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा और रिवाइज कर लेता हूँ। और ऐसे ही मैंने कुछ 1 घंटे सुबह उठ के वापस से रिवाइज किया था, जो मेरा छूट गया था, मेन मेन चीजें, फॉर्मूले वगैरह। तो आई थिंक ये एक और गलती थी। फिर ये सब हो गया था। असली सीन तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे मैं जेई मेंस के सेंटर पे पहुंचा, मैं जल्दी 1 घंटे पहले ही मैंने एंट्री ले ली थी और मैं वहां पे जाके बैठ गया। अब मैंने कंप्यूटर शुरू किया, वहां पे टाइमिंग चल रही थी सामने। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था, मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। मतलब ऐसा हुआ कि एग्जाम से कुछ आधे घंटे पहले मैं अपनी सीट पे बैठ के कांपने लग गया, पूरा थिरथरने लग गया, पसीने वगैरह आ रहे थे मेरे को। मैं पैनिक कर रहा था, ऐसा कि मतलब कंट्रोल कि मतलब डर सा लग रहा था अंदर की, पता नहीं मैंने रिवाइज नहीं किया, पैनिक कैसा आएगा, पेपर कैसा नहीं आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था तब। और इसी पैनिक के चक्कर में मैं पानी भी पी रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, कि थोड़ा पैनिक कम हो जाए, थोड़ा शांत हो जाऊं, मतलब शांत दिमाग से करूं। और ये मेरी एक और गलती थी। मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक्स होने के बाद, तुम्हें मेंस का एग्जाम शुरू होने के बाद आधे घंटे तक तुम्हें वॉशरूम नहीं जाने देते। और क्योंकि मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था पहले ही, तो मेरे को मेंस का एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद ही प्रेशर बन गया था। तो मैंने पूछी भी जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी 10 मिनट ही हुए हैं, आप नहीं जा सकते। फिर मैं बैठा रहा और पेपर करने लगा। ऐसा नहीं था कि एग्जाम शुरू होने के बाद मेरा पैनिक ठीक हो गया और मैं आराम से पेपर कर रहा हूँ। मतलब अ, पेपर शुरू के 1 घंटे तक मेरे हाथ ऐसे ठिठुर से रहे थे कि मतलब मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे गया तो मेरे से न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं हो रहा। हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रही बिल्कुल। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है जैसे। हाँ, एक और बात कि मैं ना केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ अपना पेपर, कि मतलब सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता हूँ, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। ठीक है। अब मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे ना यहाँ पे घर पे बैठ के, उनमें मैं केमिस्ट्री मिनिमम मैंने आधे घंटे में तो निपटा ही दी थी। 20 मिनट या आधे घंटे में तो मैंने पूरी केमिस्ट्री कर देता था। मैं कॉन्फिडेंट था एग्जाम में भी कि मैं 20 मिनट या आधे घंटे में केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। और ये सबसे खराब माइंडसेट था मेरा, क्योंकि मैं गया और मैंने केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया और मेरे को 40 मिनट लग गए केमिस्ट्री का पेपर करने में। और फिर वहीं मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतना टाइम कैसे लग गया, मेरे को तो टाइम बचाना था, उसमें इतना टाइम कैसे लग गया। तो वहां पे मैं और पैनिक करने लगा।
एक और चीज ये थी कि मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो मैंने जैसे केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहा था मैं, तो मैंने कुछ 16, 17 या 18 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। और उनको करने के बाद मैं दिमाग में क्या सोचने लग गया कि अरे यार पेपर तो इजी आया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मेरे को कुछ भी करके अच्छे नंबर लाने हैं, मतलब 200 से ज्यादा अटेम्प्ट करना ही है, मतलब 50 से ज्यादा क्वेश्चन। तो मैं अलग ही धुन में चलने लगा अपने कि पेपर इजी आया, कट ऑफ आई जाएगी। और ये भी बहुत फुद्दू डिसीजन था मेरा, क्योंकि मेरी 28 जनवरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। और कई लोग समझ गए होंगे, ये हार्डेस्ट शिफ्ट थी जनवरी की। हाँ हाँ, मैं पागल था, मेरे को लगा कि आसान शिफ्ट आई है, कट ऑफ आई जाएगी, तो मैं और पैनिक करने लगा। फिजिक्स पे गया तो फिजिक्स पता ही नहीं क्या ही दे दी, खतरनाक दे दी फिजिक्स भी। फिजिक्स में भी और पैनिक किया मैं, और फिर पूरा पेपर ऐसे ही खराब करके आ गया। घर पे आके भी मैं ऐसे ही हो रहा था कि पता नहीं कैसा गया है मेरा पेपर। इजी था पेपर और मैं खराब करके आ गया उससे। फिर मैंने कुछ रिव्यू वगैरह देखे तो मुझे पता चला कि ये हार्डेस्ट शिफ्ट थी मेरी, जिसमें अप्रोक्स 150 मार्क्स में 99 परसेंटाइल गई थी। तो ये कुछ चीजें थी जिससे मैंने अपना जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब कर दिया। और इससे आप कुछ लर्निंग ले सकते हो, जैसे कि मेंस एग्जाम से 3 दिन पहले ही अपना फुल सिलेबस रिवीजन शुरू कर दो आप। सेकंड ये कि मेंस एग्जाम से 1 दिन पहले 5, 6 या 7 बजे के बाद बिल्कुल मत पढ़ो। चिल हो जाओ, एकदम शांत रहो। और ना शाम को रात को पढ़ना है और ना ही सुबह पढ़ना है। तीसरी चीज, आप एग्जाम में बैठे हुए तो बिल्कुल शांत रहो। मेडिटेट कर सकते हो आप। मैं भी किया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो उससे मन शांत रहता है और पैनिक नहीं होता है ज्यादा। चौथी चीज, आप पेपर करते वक्त ये मत सोचो कि पेपर हार्ड आया है, इजी आया है, कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी। तो बस पेपर करने पे ध्यान दो। आखिरी चीज ये कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। सबको इक्वल इक्वल टाइम देना है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कर देना। बाकी डेट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।